हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं इस बार शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एवरेज का कल 9 टाइप करा दिए थे, आज टाइप 10 से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो 10वां टाइप लगा लें, टाइप 10। टाइप 10 में क्या होगा, अगर वो आपसे बोलता है नंबर आपके पास में 5 ऑड नंबर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑड नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव या 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। इसका एवरेज आपको देकर रखेगा और आपसे पूछेगा सबसे छोटी नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे वो बोलेगा 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज आपके पास में 87 है। अगर 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 87 है तो 5 संख्याओं में एवरेज कौन से नंबर की टर्म बैठेगी, थर्ड नंबर की। तो क्या बोल सकते हैं, थर्ड नंबर 87 होगा। और हर नंबर 2-2 के गैप पे चलेंगे तो क्या 89 होगा, ये 91 होगा, ये 85 होगा, ये 87 होगा। अच्छा 87, अच्छा यहाँ तो 83 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 83। सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 91। अगर मैं आपसे यही बोलूं कि 5 ऑड नंबर्स का एवरेज, मैं 5 की जगह मैं क्वेश्चन कर देता हूं। अब ये तो हो गया टाइप 10 में। अब डाल लेते हैं टाइप, इसी को कर लेते हैं 11। मैं आपसे बोलता हूं 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज, सपोज करो मैंने थोड़ी देर के लिए 49 ले लिया। 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज आपके पास में 49 है। तो अगर मैं 6 नंबर्स लूंगा तो कभी भी याद रख लेना, कभी भी अगर टर्म आप ऑड नंबर्स ले रहे हो और वो टर्म है कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार और सम संख्या में आ रही हो, तो उसका एवरेज कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता। आप इसी जरा रख कर देखना, क्योंकि इंटीजर्स की बात चल रही है। यहां लिया 6, मैंने बोला 6 टर्म्स में एवरेज कौन कौन से नंबर की टर्म बैठेगी, एक तो बैठेगी तीसरी और एक चौथी। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एवरेज कहां लाई कर रहा होगा, यहां पर 49। अब यहां पर मैं लूंगा तो नंबर बैठेगा 48 और यहां बैठेगा 50। तो यहां तो नंबर क्या हो गए, सम। तो कभी भी अगर वो बोल रहा है 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उसका नंबर आपको ऑड दे रहा है एवरेज, तो कभी नहीं होगा। पर अगर मैं इसी एवरेज को ले लूं कि कितना ले लिया, सपोज करो मैंने ले लिया 46, अब बात बन जाएगी। तो 46 कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा 46। तो 46 कौन से टर्म और के बीच की बात है, तीसरी और चौथी टर्म के बीच की बात। तो ये वाली टर्म कितनी बैठ रही होगी आपके साथ, 45, और ये वाली बैठ रही होगी 47। ऐसे ये वाली 43 और ये वाली 41। ये नहीं, ऑड ले रहे हो ना आप, ऑड विषम संख्या ले रहे हैं ना, तो यहां पे हो जाएगी 49 और ये हो जाएगी 51। यही बात किसके अंदर ट्रू है, इवन नंबर के अंदर। अगर इवन टर्म्स, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं इवन पर आ जाऊंगा मैं। तो जब भी अगर 6 टर्म देगा, 8 टर्म देगा, 10 टर्म देगा, 12 टर्म देगा आपके पास में, और सबकी सब लगातार विषम संख्याएं, तो उनका एवरेज कभी भी आपके पास में विषम नहीं आएगा, बशर्ते कि वो नंबर के सब जो हों आपके पास में क्या हो, कि सबके सब इंटीजर्स हों, फ्रैक्शन पॉइंट में ना दे रहा हो। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या बोलेगा तो एवरेज ऑड हो सकता है, पर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलेगा तो उसका कभी भी एवरेज आपके पास में इवन नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। हाँ बिल्कुल, यही बात उस पर भी ट्रू है। अगर इवन नंबर 5 देगा तो 5 पे तो ऑड इवन वाला बन सकता है, पर जैसे 6 नंबर दे दिए तो उनका एवरेज कभी भी इवन नहीं बनेगा, ऑड बनेगा। अभी एग्जांपल लेकर बता दूंगा आपको, ठीक है ना, इसको आप नोट करें। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। टाइप 11, 10 ये था, 11 ये वाला बना लेना, 6 नंबर्स कर दिया तो। ठीक है, टाइप आ रहे हैं 12 पर, चलो नोट कर लें आप। ठीक है, यही कहानी इवन वाले में चलेगी। ये इवन, ये वाला इवन में बना लेना आप, टाइप 11। ये टाइप 10 तो ले लिया ऑड नंबर्स में। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 91 है, तो बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत है। अगर मैं बोल दूं 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का आपके पास में एवरेज, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं इस पर ही, बोलेगा 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत
91 है। तो आप बोलोगे कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 संख्याओं में तो बैठेगी छठी संख्या और एक बैठेगी 7 की संख्या, के बीच में आपको 91 रखना है। तो इसको सीधी सीधी बात है, इसे तो 90 रखोगे, इसको रखोगे 92, तो ऑड नंबर तो हुआ नहीं। पर मैं अगर आपसे बोल दूं 12 संख्याओं का एवरेज आपके पास में 94 कर दूं, अब बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो छठी और 7वीं के बीच में क्या बैठेगा? 94। इससे एक छोटी नंबर क्या बैठेगी? आपको ये लेना पड़ेगा 93 और ये लेना पड़ेगा 95। अब आपको सबसे छोटी संख्या पे जाना है। अगर आपको सबसे छोटी संख्या पे जाना है तो पहली संख्या पे जाना है। तो यहां से हर संख्या में कितनी संख्या बैठेगी? 5। 5 दूनी 10 का गैप कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 83 लिख सकता हूं क्या? आपको हर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कि 5वां नंबर 91, चौथा नंबर 89, तीसरा नंबर 87, दूसरा नंबर 85 और पहला नंबर 83। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है छठी टर्म ये है, इससे पीछे 5 टर्म जानी है और बाकी की एक टर्म में कितने कितने का गैप होगा? 2-2 का गैप होगा। तो अल्टीमेटली 10 का गैप हो गया ना। तो 10 का गैप यहाँ पर होगा, तो 93 में से आप 10 घटा लेंगे, सीधा 83 हो जाएगा। पर मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 9वीं संख्या क्या होगी, तो छठी से 9वीं जाने में कितनी संख्या के? 3 संख्या, और एक एक संख्या पर कितने कितने का गैप होगा? 2-2 का। तो 3-3 संख्या पर 2-2 का गैप करेंगे तो 93 में जोड़ लें, तो सीधी सी वो संख्या क्या आ जाएगी? 99 नहीं आ जाएगी? तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए ना ऑड वाली टर्म। अब आ जाते हैं किस पर? मैं आपसे बोलता हूं कि क्या 9 प्राकृतिक, वो भी 9 प्राकृतिक, 9 लगातार 9 लगातार प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। 9 लगातार प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। इनका एवरेज उसने बोल दिया कितना? 66 ले लेते हैं। तो जब मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिया है? 9 लिया है। तो 9 टर्म लिया है और सारे के सारे मैंने इवन नंबर लिया है, तो क्या कहते हैं? इसके बाद में आपके पास में इसका एवरेज 66 बोला है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या? 9वीं टर्म में कौन सी टर्म बैठेगी आपके पास में एवरेज? 5वीं टर्म। तो 5वीं टर्म तो आपके पास में हो जाएगी 66। आपसे लास्ट टर्म पूछने लगता है तो यहां से कितनी टर्म जा रहे हो आप? 4 टर्म आगे, तो 4 दूनी 8 ऐड कर दे, तो 64 में 66 में 8 जोड़ेंगे तो 74। ये कौन सी हो जाएगी? लास्ट। मैं आपसे पूछने लगूं पहली टर्म कितनी होगी, तो इससे 4 टर्म पीछे जा रहे हो आप, तो इसमें 4 घटा लोगे, तो 66 में से 8 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 58। तो पहली टर्म हो जाएगी 58। अगर आपसे पूछता है कि शुरू से तीसरी टर्म कौन सी है, तो शुरू से तीसरी टर्म बोल रहे हो या एवरेज से 2 टर्म पीछे बोल रहे हो, तो तीसरी टर्म कितनी बैठेगी? 2 दूनी 4 घटा दूं तो बन जाएगी 62। निकाल लोगे ना। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चौथी टर्म के लिए आप 64 निकालें, दूसरी टर्म के लिए आप 60 निकालें, और छठी टर्म के लिए आप 68 निकालें, 7वीं के लिए 70 निकालें, 8वीं के लिए 72 निकालें और लास्ट वाली के लिए 74 निकालें। तो कभी नहीं निकालना है ऐसा, सीरीज में ऐसे आपको चलना है। ठीक है। पर अगर मैं इसमें टाइप 11 के बाद में टाइप 12 बना दूं, मैं बोल दूं कि आपके पास में 8 सम संख्याएं हैं लगातार, 8 लगातार सम संख्याएं हैं, और इनका एवरेज मैं आपसे बोल दूं 36 है, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चलेंगी आपके पास में इवन, तो उनका हमेशा एवरेज चलेगा ऑड या विषम, और संख्या होंगी वहां पर विषम और उनका एवरेज देगा तो वहां पर चलेगा सम। उल्टा चलता है यहाँ पर इवन नंबर के केस में। तो अगर मैं बोलूं 8 लगातार सम संख्याओं का एवरेज अगर मैं बोल दूं 103 है, तो क्या बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 8वीं टर्म में चौथी और 5वीं के बीच में 103 बैठेगी, तो ये वाली कितनी बैठेगी? 102, और ये वाली बैठेगी 104। आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो ना। टाइप कितने हो गए? 12 हो गए। चलते हैं आगे, नोट डाउन कर लें। उसके बाद में आ रहा है टाइप 13 पर। हो गए नोट? चलते हैं, टाइप 13 पर आ रहे हैं। टाइप डालने 13। अब टाइप 13 डालने से पहले आप एक बात समझें। टाइप 13 मैं आपसे बोल रहा हूं, एक आदमी है वो 20 रुपए लेकर आया है, तो एवरेज कितना है?
20 ही है, एवरेज 20 ही होगा। अगर मगर दूसरा आदमी है भैया आया, वो अपने 20 रुपए लाया, अब एवरेज कितना होगा? 20 ही है, क्योंकि 40 रुपए होगा, 2 लोग लेकर आए। तीसरा आदमी भी आया, वो भी 20 लेकर आया, एवरेज कितना? 20 ही रहेगा। चौथा आदमी भी आया, वो भी 20 लेकर आया, तो भी एवरेज आपके पास 20 ही रहेगा। पांचवा आदमी आया, वो भी 20 ही लेकर आया, तो एवरेज आपके पास 20 ही रहेगा। या फिर मैं आपसे उल्टा बोलूं, 5 आदमी है, एक आदमी अपने 20 रुपए लेके चला, सबने 20-20 रुपए डाले हैं, अगर वो अपने 20 रुपए रहेगा तो भी तो एवरेज बराबर ही रहेगा। 2 आदमी अपने 20-20 रुपए लेगा तो भी तो एवरेज बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास में एवरेज में जो जितना ला रहा है उतना ही ले जा रहा है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज पे फर्क कब पड़ेगा? जब या तो ज्यादा ले जाए या कम ले जाए। कोई दिक्कत किसी को? चलें, अब इस पर कैसा टाइप बनेगा, टाइप 13 देख लेते हैं। आपसे बोलेगा 5 संख्याओं का औसत 31 है, अगर एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या को हटा दें, तो एवरेज आपके पास में 28 रह जाता है। तो बता दो संख्या क्या थी? तो मुझे बताओ, तो एवरेज वहां पर उसने एवरेज 31 फिक्स करके दिया हुआ है। अगर ले जाने वाली संख्या अपने 31 रुपए ले जाती तो एवरेज बराबर ही होता ना, पर उसने क्या काम कर दिया, बाकी कितनी संख्याओं के? 4 संख्याओं के 3-3 रुपए घटा दिए। भाई एवरेज में कितना घट गया? 3-3 रुपए घट गया ना, तो एक संख्या पे कितना घटा है? 3 रुपए। संख्या कितनी है? 4, तो 4 तिया 12 रुपए घटा दिए बाकी संख्याओं के। जब बाकी का एवरेज कम हो गया तो ले जाने वाली संख्या क्या 12 रुपए फालतू नहीं ले गई है? तभी तो बाकी का एवरेज कम हुआ। तो 31 रुपए तो वो ले गई है, और बाकी संख्या का 12 रुपए ले गई, तो ले जाने वाली संख्या कितनी थी? 43। अब इसे ऐसे मत करना, 31 पंजे 155 में से अब 4 संख्याओं का 28 एवरेज रह गया, तो 28 होगा 112। 155 में से 112 घटाएंगे तो क्या 43 आएगा? बिल्कुल 43 आएगा, पर संख्या में फिर आपको दिक्कत पड़ने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या हो जाएंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको छोटी संख्या के लिए बता दिया। तो संख्या ऐसे बनाएगा कि 5 संख्याओं का औसत 31 है, इसमें से एक संख्या निकाल दें तो आपके पास में एवरेज 28 हो जाता है। तो बताओ निकाली गई संख्या कितनी है? तो एक बात बताओ, एवरेज 31 था, 31 से 28 रह गया, इसका मतलब क्या? एक संख्या पे 3-3 रुपए घट गए, तो 4 संख्या पे कितने घटे हैं? 12। इनके 12 रुपए घटे हैं, इसका मतलब क्या? ले जाने वाली संख्या 12 रुपए ज्यादा ले गई है, तो अपने तो ले गई है कितने? 31, और 12 फालतू ले गई है, तो 43 ले गई है। चलें आगे, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और बना दो इस पर घटाने वाला, इसे नोट कर लो आप। टाइप 13 में, टाइप 14 बना दूंगा फिर इस पर। टाइप 14 बना देंगे इस पर। टाइप 13 नोट कर लो आप। सवाल लिख लो आप कि क्या 5 संख्याओं का औसत 31 है, 5 संख्याओं का एवरेज या औसत 31 है, इसमें से एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल देने पर औसत 28 रह जाता है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 28 रह जाता है। तो बताओ निकाली गई संख्या कितनी है? तो निकाली गई संख्या कितनी है? 43 है, क्योंकि इसने क्या काम कर दिया, बाकी 4 संख्याओं के 3-3 रुपए घटा दिए, तो 12 रुपए घटा दिए। उनके 12 रुपए घटे हैं, तो क्या उसके 12 रुपए बढ़ के ले गई होगी ना वो? तो 31 तो ले गई है, 12 रुपए और ले गई, 43 रुपए ले गई है। चले आगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो एक पे 3 रुपए घटे, तो 4 लोगों पे कितने घट गए? 12 रुपए घट गए होंगे ना, तो इनके 12 रुपए घटे हैं, इसका मतलब क्या? ले जाने वाली संख्या 12 रुपए फालतू ले गई है ना, तो 12 फालतू ले गई, 31 ले जाना था, 12 फालतू ले गई, 43 ले गई है। कोई दिक्कत? चलें आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस बार टाइप 14 में क्या काम करते हैं, इस बार उसको घटवा देते हैं। टाइप 14, टाइप 14 आपसे बोल देगा 31 संख्याओं का एवरेज 42 है। एक संख्या निकाल देने पर आपके पास में, यह एक काम करो, 31 की जगह 32 लिख लो। 32 संख्याओं का एवरेज 42 है। एक संख्या निकाल देने पर एवरेज आपके पास में बाकी बचे हुए का कितना हो जाता है? क्या काम कर लो? 43 लिख लो। अगर एक संख्या को हटा देते हैं हम, एक संख्या को हटा देते हैं तो एवरेज 43 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर ले जाने वाला अपने 42 ले जाता तो एवरेज बराबर ही होता, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? बाकी बची संख्याओं का 1-1 रुपया बढ़ गया,
तो 31 संख्याओं का 1 रुपये बढ़ गया, तो बाकी के पास 31 रुपये फालतू आ गए हैं, तो वो अपने 31 रुपये कम ले गया। ले जाने थे कितने 42 रुपये, ले गया 31 रुपये कम, तो कितने ले गया 11 रुपये। तो जो निकाली गई संख्या वो आपके पास में 11 आ जाएगी। अभी देखो यहाँ मैंने बड़ी संख्या इसलिए ली क्योंकि 42 गुणा 32 लगाना है आपको। तो पहले तो आप करते हैं 42 गुणा 32 में से माइनस कर देते हैं आप कितना 31 गुणा 43, ये वाली संख्या बड़ी आएगी ना अब, ठीक है। तो ये वाली संख्या बड़ी आएगी 43 गुणा 31, 42 गुणा 32 कितना बैठेगा भैया, ये कितना है 10 का अंतर है ना, तो 35 प्लस का 7, 35 माइनस का 7 बैठ रहा है। इसका मतलब क्या 35 प्लस ये कितना है 10 का अंतर है ना, तो एक बार इससे 7 कम ज्यादा है, तो 37 माइनस का 5 और 37 प्लस का 5 है ये 37 का स्क्वायर 1521, 1521 में से आपको 25 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 1496। तो 42 गुणा 32 1496 बैठेगा। मैंने कैसे लगाया, मैंने इसे पढ़ा 35 प्लस का 7 और इसे पढ़ा 35 माइनस का 7, पढ़ सकता हूँ। 35 का स्क्वायर हो गया 35 का स्क्वायर हो गया 1225, 1225 में से आपको 49 घटाना है, 1225 तो 1176 बैठ जाएगा भाई। ये तो बैठेगा 35 का स्क्वायर 1225 और 7 का स्क्वायर 49 आपको घटाना है। तो पहले मैंने 25 घटा लिए, कितने बचे 24 रुपये, 1200 में से 24 रुपये घटाऊंगा तो 1176 आएगा। तो ये वाली वैल्यू तो दे रही है 1176 रुपये, ये 1176 रुपये। अब मुझे लगाना है 43 गुणा 31, तो पहले 43 गुणा 30 लगा लो आप। अगर 43 30 बार होता तो 1290 होता, 1290 में आपको 43 रुपये और जोड़ना है, तो 1333 हो जाएगा। 43 गुणा 31 1333। मैंने कैसे लगाया, पहले 30 की मल्टी लगा ली 43 में, तो 1290 भाई 3 3 9 और 4 3 12, 1290 में आपको 43 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1333। अब ये हो जाएगा 1333, 1333 सही लगा ये वैल्यू है। 32 गुणा 42 लगाना, फिर 35 प्लस का 7 आ रहा है 42, 35 में से 7 जाएगा 42 नहीं बनेगा ना, यहाँ गड़बड़ लगाइए गुणा। अब एक काम करो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसकी गुणा ऐसे लगा लो, है 1344, तो 1344 ही आएगी। तो कितना हो गया अंतर 11 का, ठीक है 11 का अंतर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। हाँ ये इसलिए ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है जैसे आपको बताया। देखो ये तो आपको समझाने के लिए, आंसर वेरीफाई करने के लिए। 32 संख्याओं का 42 है, मैंने एक संख्या निकाल दी। अगर मैंने एक संख्या निकाली, अगर ले जाने वाली संख्या 42 ही ले जाती तो एवरेज बराबर होता, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी संख्याओं का एवरेज आप देख रहे हो कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया। तो संख्या कितनी बची 31 संख्या, 31 संख्याओं पे अगर 1 रुपये बढ़ गया तो 31 रुपये इनके पास फालतू चले गए। इनके पास 31 फालतू होगा तो इसका मतलब क्या, ये 31 रुपये कम ले गया है, तो 42 में से 31 कम कर लो, 11 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत? चलें आगे। टाइप 14 हो गया, टाइप 15 पर आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। करा दें टाइप 15। 11 थी, हाँ जी, प्रूफ भी कर दिया ना यहाँ। 31 बची संख्या, 31 पे 1 रुपये बढ़ गए तो उनके 31 रुपये बढ़ गए ना, तो ले जाने वाले 42 ले जाने थे, अपने 31 रुपये कम ले गए हैं, तभी तो बाकी के 31 रुपये बढ़े हैं। तो 42 में से 31 माइनस कर दे, अब 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। टाइप 14 के बाद है टाइप 15। वो बोलेगा एक क्लास में आपके पास 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, सबका एवरेज आपके पास में उम्र 18 साल उम्र है। इसमें एक टीचर नया आ गया, एक टीचर ने आ गया और सबकी उम्र उसने कितना कितना बढ़ा दी, 1 साल बढ़ा दी। तो बता दो टीचर की उम्र कितनी है। बोलेगा एक क्लास में 24 बच्चे हैं जिनका औसत उम्र 18 साल एवरेज है। इसमें एक नया टीचर शामिल हो जाता है तो सबकी उम्र में 1 साल की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ टीचर की उम्र कितनी है। तो एक बात बताओ, अगर टीचर भी 18 साल का ही आता तो एवरेज बराबर बराबर रहता ना, पर ऐसा हुआ नहीं। लोग कितने हो गए, 24 और 25 हो गए, 25 लोगों पे 1 बढ़ गया, तो टीचर का 25 साल ज़्यादा लेकर आया है, तो अपने 18 साल तो लेकर आया है, 25 साल फालतू लेकर आया है, 25 में 18 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। तो टीचर जो आया वो 43 साल का आया है। कोई दिक्कत? वो ऐसे बोलेगा एक क्लास में 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र 18 साल है,
यदि इसमें टीचर को सम्मिलित कर लिया जाए, टीचर को शामिल कर लिया जाए, तो सबकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। तो बताओ टीचर की उम्र कितनी है? ठीक है, टाइप 15 हो गया। टाइप 16 पर आ जाए। नहीं 19 नहीं, वो तो एवरेज 1 साल औसत बढ़ गया तो 18 की जगह एवरेज, वो ऐसा नहीं बोलेगा तो फिर तो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, 1 साल बढ़ गया वो ये बोलेगा। ठीक है, टाइप आ रहे हैं 16 पर। ठीक है, और आज 16 तक ही करेंगे टाइप। ठीक है, ठीक है, चलो जी। टाइप 15 हो गया, टाइप 16 पर आ रहे हैं। टाइप 16 में वो आपसे बोल देगा, टाइप 16 में वो आपसे क्या देगा, बोलेगा एक क्लास में कितने 32 बच्चे हैं, इनका वजन जो है ना कितना है, 52 वेट है, 52 kg इनका एवरेज वेट है, औसत वेट है। एक आदमी को निकाल देते हैं तो बाकी पर ये काम करें, इसको 31 आदमी लिख लें, 31 आदमी निकाल दें। एक आदमी आपने निकाल दिया तो सबके वजन में कितनी 1.5 किलो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या काम करेगा, ये 1.5 किलो kg सबका एवरेज कम हो गया। तो बताओ ले जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना था। तो देखो अगर सबका एवरेज 52 है, वो अपना 52 ले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब क्या, लोग कितने बच गए, 30 लोगों का 1.5 किलो एवरेज ले गए तो क्या 45 किलो, 30 लोगों का 1.5 किलोग्राम फालतू ले गया तो 45 किलोग्राम और ले गया। तो इसका मतलब अपना 52 किलोग्राम तो ले गया है और 45 किलो और ले गया, तो टोटल 97 किलो का आदमी चला गया है। कोई दिक्कत, समझ गए इतनी बात? इतना ही रहने दें फिर आज के लिए। दोबारा देख लो, उसने बोला एक क्लास में 31 बच्चों का औसत 52 किलोग्राम है। यदि इसमें से एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो शेष व्यक्ति को उम्र में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। इसका मतलब बाकी लोगों, आपको इतना सोचना है, अगर बाकी लोगों का वजन कम हुआ है तो ले जाने वाला ज्यादा ले गया होगा ना। तो 30 लोगों का 1.5 किलोग्राम एवरेज फालतू ले गया, तो कितना 45 किलोग्राम फालतू ले गया है ना, अपना 52 तो ले गया है, 45 किलोग्राम फालतू ले गया, टोटल 97 किलो का आदमी गया है। कोई दिक्कत? चलें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी टाइप हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।